जय हिंद। आज के इस एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुजीत आज शुरू करता हूं एक्सेल में 3D फार्मूला और कंसोलेटेड। देखिए 3D फार्मूला और कंसोलेटेड का यूज क्यों किया जाता है। तो जब हम लोग किसी भी चीज़ को अगर सेलिंग करते हैं, जैसे कोई सेलर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई से लेकर दिसंबर तक वो क्या करता है, सेलिंग करता है। तो वो जो सेलिंग करता है तो अंत में वो टोटल कितना कुल सेल किया तो उसको हम लोग 3D फार्मूला से भी निकालेंगे और कंसोलेटेड से भी निकालेंगे। चलिए इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग एक्सेल सीट में, और एक्सेल सीट में आने के बाद देखिए जैसे ये दिया हुआ है, ठीक, ये सेल्समैन हो गया और ये सेल कितना सेल किया, जैसे अजय सिंह हो गया, वो सेल्स किया, जो सेल्स किया हुआ है 6500। इसी प्रकार से सारा सेल्समैन है और ये सेल किया हुआ किस मंथ में है, जनवरी में, या टोटल है ये जनवरी का सेल्स है। इसी प्रकार है फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक दिया हुआ है। अब हमको इसमें टोटली निकालना है, जो टोटल कितना एक साल का जो है सेल किया हुआ है वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल डाटाबेस से कर रहे हैं, तो डाटा में आ जाएंगे और डाटा में आने के बाद पहले तुम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और डाटा में आने के बाद कंसोलिडेटेड में आ जाएंगे। कंसोलिडेटेड में आने के बाद देखिए यहाँ पे सम करना है। अगर इसमें आपको काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले सम करना है, तो सम ले लिए, और सम लेने के बाद इसमें रेफरेंस है, इस पे आएंगे और जनवरी में आ गए, ठीक, और जनवरी में आने के बाद इसको सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर लेंगे। फिर जनवरी के बाद फरवरी में आ गए, इसको भी ऐड कर देंगे। मार्च में आ गए, इसको भी ऐड कर देंगे। मार्च के बाद अप्रैल में, इसको भी ऐड। इसी प्रकार मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और इसके बाद दिसंबर। ये दिसंबर हो गया, तो ये तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमको इंटर मार देना है। इंटर मार दिए तो देखिए ये सारा का सारा है जो टोटली निकल गया। अब इसमें बाय द वे अगर यहाँ कितना है, ये जो है 2560, इसको अगर 1500 बना दिए तो देखिए टोटल में आए। तो ये तो नहीं ऐसे चेंज हुआ, चेंज कब होगा, फिर कंसोलिडेटेड में जाएंगे, यहाँ पे आके ओके करेंगे, ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से घट गया है, ठीक। तो अब इसके बाद ये तो हम लोग कंसोलिडेटेड तरीका से निकाले हैं। अब इसको हम लोग 3D फार्मूला से कैसे निकालेंगे। 3D फार्मूला का मतलब 3D नहीं, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, तो इसके लिए देखिए जैसे यहाँ पे हम निकालते हैं, ठीक, तो इसके लिए इज इक्वल टू दे देंगे, और इज इक्वल टू देने के बाद लिखेंगे सम। क्या लिखेंगे, सम। अब सम लिखने के बाद ये जनवरी है तो जनवरी में सिलेक्ट कर देंगे, पहले छोटी कोष्ठ से स्टार्ट, उसके बाद जनवरी में सिलेक्ट कर देना है, ठीक। जनवरी में हो गया सिलेक्ट, और फिर जनवरी में सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जनवरी नहीं हुआ, अगर नहीं ऐसे जनवरी होगा तो लिख भी सकते हैं जनवरी, ठीक। और जनवरी के बाद उसके बाद क्या है, कोलोन, कोलोन दे देना है, और कहाँ तक का ऐड करना है, दिसंबर तक का, तो लिख देंगे DEC। हो गया दिसंबर। अब दिसंबर देने के बाद ये हाइफन का जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क वो दे देंगे। किसको जोड़ना है, यहाँ पे बी का जोड़ना है, तो लिख देंगे यहाँ पे बी, यहाँ पे बी का है तो B2, क्या हो जाएगा B2, ठीक। ये B2 क्योंकि बी वाला को 2 के इसको जोड़ना है, लिख देंगे B2, और उसके बाद इसको क्या कर देना है, बंद कर देना। बंद करने के बाद इंटर। तो ये देखिए दोनों सेम हो गया। अब इसको पकड़ना क्या है, पकड़ के और कंट्रोल के साथ पकड़ के इसको क्या करना है, ड्रैग कर देना। तो इस प्रकार से देखिए दोनों सेम हो गया, तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हम एक मैक्सिमम निकाल के देखते हैं, ठीक। मैक्सिमम किस प्रकार से निकालेंगे, तो मैक्सिमम के लिए भी जैसे कंसोलिडेटेड इससे या मैक्स से भी निकाल सकते हैं। तो मैक्स इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू मैक्स, और मैक्स देने के बाद छोटी कोष्ठ कहाँ से लेकर, तो जनवरी से, तो जनवरी कोलोन दिसंबर, DEC दिसंबर, जनवरी से लेके दिसंबर तक। उसका बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद कहा B2 कोष्ठ बंद। तो ये आपका क्या निकल गया, मैक्सिमम निकल गया। आपको मिनिमम अगर इसी में निकालना हो तो यहाँ से मिन दे देना है, ठीक। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्या है, जैसे ये हो गया, और इसमें हमको जैसे 2023 है तो 2023 यहाँ पे लिखा होगा, ठीक। इसमें हम लोग देखते हैं, इसका रीनेम कर दिए और इसका इस प्रकार से हम रीनेम कर दिए, और रीनेम करने के बाद 2023 हो गया, ठीक। और ये भी दिसंबर 2023 यहाँ पे आ गए,
और आने के बाद दिसंबर 2023, तो इसमें दिसंबर स्पेस 2023, यहाँ तक तो हो गया। अब होने के बाद अब क्या करना है, इसमें जो सम निकालना हो, टोटल निकालना हो, तो इसमें देखिए, इसमें बीच में क्या है, एक स्पेस है, बीच में क्या है, स्पेस है। तो जो ये स्पेस है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको तो आप ड्रैग कर सकते हैं, इस प्रकार से ड्रैग कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ मैक्सिमम हो गया। अब जो इसमें अगर सम करना हो, मैक्सिमम करना हो, मिनिमम, तो इसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू दे देना है, सम दे देना है, ठीक, छोटी कॉस्ट दे देना है। अब उसके बाद इसको है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा सिंगल में, ठीक है, और जनवरी से लेकर तो जनवरी और उसके बाद फिर स्पेस देने के बाद क्या है, 2023 है, तो 2023 लिख दीजिए, फिर कोलून लिख दीजिए, फिर दिसंबर और दिसंबर के बाद स्पेस 2023, और उसके बाद फिर इसको है जो कॉस्ट को बंद कर देना है। उसके बाद फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद बी क्या है, बी का ना जोड़ना है यहाँ से, ये बी, तो बी टू, और इसके बाद कॉस्ट बंद, एंटर। तो इस प्रकार से है जो टोटल निकल गया। तो जब इसका उपयोग कब करेंगे, जब यहाँ पे स्पेस दिया हो तब करेंगे। और उसके बाद इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करने के बाद ये टोटली है जो निकल गया। यहाँ से आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम भी निकाल सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।